नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही मरवाही के महाभारत को फतह करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस तीनों ने ही पूरी ताकत झोंक दी है। जोगी परिवार पर जहां अपना सालों पुराना गढ़ बचाने की चुनौती है, वहीं सरकार मरवाही सीट जीतकर यह संदेश भी देना चाहेगी कि जनता की पहली और अंतिम पसंद कांग्रेस ही है। जवाब तो देना होगा में कई सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। मरवाही उपचुनाव के ऐलान के साथ ही सियासतदान जीत के गुणा गणित में जुट गए हैं। सत्ताधारी दल कांग्रेस, प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी समेत जोगी कांग्रेस इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना चुकी है, क्योंकि मरवाही में जीत हार प्रदेश के आगामी राजनीति पर सीधा असर डालेगी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और जोगी कांग्रेस की संस्थापक अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जहां कांग्रेस 20 महीने में किए गए विकास के दम पर, बीजेपी सरकार के नाकामियों के सहारे, तो जोगी कांग्रेस अजीत जोगी के नाम पर चुनावी जीत का दम भर रही है। 3 तारीख घोषित हुई है चुनाव के लिए। पिछले महीने भर से और उससे ज्यादा से भी कांग्रेस के पदाधिकारी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, कई मंत्री जाके, कई साथी कार्यकर्ता सब जाके वहां पर दौरा करते रहे हैं। जोन बना लिए गए हैं। 4 जोन में विधानसभा को मेरी जानकारी में विभक्त किया गया है और हर पोलिंग बूथ में 30-30 कार्यकर्ताओं को कम से कम चिन्हांकित किया जा रहा है, जो पोलिंग बूथ में जिम्मेदारियां संभालेंगे और अच्छा चुनाव होगा। और अभी माहौल लग रहा है कि शासन के पक्ष में जाएगा। सामान्य रूप से बाई इलेक्शन वोट भी जाता है, लेकिन सिंपैथी वोट हम लोगों ने दंतेवाड़ा में देखा नहीं गया। बीजेपी के विधायक सिटिंग विधायक थे और ये बात थी वहां की सिंपैथी वोट हो सकता है, उनकी घरवाली लड़ी थी, तो वो नहीं गया था। तो यहाँ आज मतदाता है काफी जागरूक हो गए हैं, तो केवल सिंपैथी वोट काम नहीं करता। देखिए, हमारी संगठन अपने स्तर पर, संगठन का सतत प्रक्रिया है। संगठन अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। हम जब भी चुनाव होगा, हम संगठन स्तर पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार की नीतियों, योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमें उम्मीद है जो 70वां सीट मरवाही का कांग्रेस की झोली में आएगा। देखिए, पूरा तंत्र सब झोंक दिया है। पिछले 1 महीने से झोंका इन्होंने। वहां पे 2-2, 3-3 मंत्रियों को बैठा दिया है। ये एन कैन प्रकारण कैसे हो सकता है? जो बात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरोप लगाते थे एक समय के अंदर में, लेकिन आज स्वयं अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखे कि हमने तो ईमानदारी निभाई थी, लेकिन आज जिस प्रकार से वहाँ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग से हम मांग करते हैं कि वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव हो, लोगों को भय मुक्त चुनाव हो, लोगों भय से मुक्त होकर लोग वोट डालें, इसकी व्यवस्था करें। चुनावी ऐलान के साथ ही जीत हार के दावे शुरू हो गए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार सरकारी मशीनरी के सहारे चुनाव जीतना चाहती है, तो वहीं जोगी कांग्रेस मरवाही को जिला बनाने 313 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण को चुनावी चाल करार दे रही है। आंकड़े भले ही कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे हों, मगर ये भी सच है कि जोगी के नाम पर मरवाही की जनता मत देते आई है। बहरहाल अजीत जोगी के निधन के बाद होने वाले इस चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो वक्त ही तय करेगा। मगर ये तो तय है कि चुनाव काफी हाई प्रोफाइल और हाई वोल्टेज होने वाला है। अब तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि दिवाली किसकी होती है और चुनावी दिवाला किसका निकलता है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो राजनीतिक रंग अब मरवाही में भी आपको नजर आने लगेगा और चुनावी दौरे वहां पर भी शुरू हो जाएंगे। किस तरह की तैयारियां हैं, चर्चा करते हैं। आरपी सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भगवानू नायक, जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भगवानू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि जोगी परिवार का गढ़ रही मरवाही की सीट और जोगी जी के निधन के बाद की वो सीट खाली हुई, तो फिर भगवानू जी आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं। गढ़ को बचा पाना एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं आपके लिए होगा, वो भी तब जब वो वैक्यूम आपके साथ नहीं है, जिसके होने की वजह से तकरीबन लगभग 20 साल तक आप वहां पर कब्जा कर पाए। किस तरह की स्ट्रेटेजी रहने वाली है?
देखिए दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए मरवाही उपचुनाव एक चुनावी दंगल हो सकता है, लेकिन श्री अमित जोगी जी के लिए ये पुत्र धर्म का एक निर्वहन है। ये जो लड़ाई है ये सरकार और परिवार के प्यार के बीच में है, और इसमें जो जीत है ये परिवार की प्यार की होगी। देखिए, मरवाही की जनता ने 5 साल के लिए स्वर्गीय जोगी जी के लिए चुना था, लेकिन दुर्भाग्यवश जोगी जी की निधन 1.5 साल में ही हो गई। अब जोगी जी के जो अधूरे सपने हैं उसको साकार करने का जो काम है माननीय अजीत जोगी जी करेंगे। और अमित जोगी जी 2014 में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से जीते थे। लगातार जोगी परिवार को मरवाही की जनता का प्यार मिला है और इस चुनाव में भी मिलेगा। और माननीय अमित जोगी जी पूरे आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच में जाएंगे और पुनः आशीर्वाद लेकर के मरवाही उपचुनाव को जीतेंगे। तो पुत्र धर्म का पालन ना कहीं जोगी कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। संजय आरपी साहब, एक सवाल आपसे अब ये है कि 20 साल तक जिस परिवार ने उस मरवाही पेंड्रा विधानसभा क्षेत्र में कब्जा जमाए रखा, उस क्षेत्र में 20 साल तक अपनी सत्ता वहां पर चलाई, हाल ही के उस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लहर के बाद भी वो सीट आप खो बैठे, तब क्या उसे वापस पाना आसान होगा? आरपी सिंह। देखिए दीपेश भाई, वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं, जिंदगी के दिन रात बदल जाते हैं, तो तब हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। रही बात किसी परिवार की, तो किसी परिवार की कोई विधानसभा सीट न कभी जागीर थी, न है, न आगे रहेगी। सीट की बात जहां तक है, मरवाही सीट कांग्रेस का गढ़ था, आज भी है और कल भी रहेगा। मैं आज के कार्यक्रम में आपको बता देता हूं कि मरवाही में जब से जोगी जी का निधन हुआ उसके बाद से लगभग आधा दर्जन बार जा चुका हूं और बहुत सारे अपने लोगों से मिला हूं, क्षेत्र का मैंने दौरा किया है। वहां एक बात बड़ी स्पष्ट है, चाहे बीजेपी हो चाहे जोगी जी का परिवार हो, मरवाही की जनता को इन्होंने सिर्फ मतदाता समझा, इस राज्य का नागरिक समझा ही नहीं तो 25 साल पुरानी वहां मांग थी जिला बनाने की, जोगी जी मुख्यमंत्री थे, क्यों जिला नहीं बना? रमन सिंह जी या भाजपा को मरवाही की जनता से प्यार होता तो 15 साल सत्ता में थे, क्यों जिला नहीं बना? आखिर क्या होता है कि भूपेश बघेल जी आते हैं और जोगी जी के जीवित रहते ही 15 अगस्त 2019 को वो उसको जिला बनाने की घोषणा करते हैं। उस समय उनके साथ जो है अपने पुलिस लाइन में साथ में था, मैं खुद मौजूद था। उसका 10 फरवरी को जब जोगी जी जीवित थे तब इस जिले को हम अस्तित्व में लेके आए। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मरवाही को जो है नगर पंचायत बनाने की मांग जो है 20 साल पुरानी थी, किसी ने बनाया? हमारी सरकार ने बना दिया। गोरेला पेंड्रा को नगर पालिका बनाने की मांग जो है सदियों पुरानी थी, वहां चली आ रही थी, सालों पुरानी थी, माफ कीजिएगा, तो सालों पुरानी मांग को आपने पूरा नहीं किया। तो ये दोनों ही जो लोग हैं ये वहां की जनता को सिर्फ और सिर्फ मतदाता समझते थे, यहाँ का नागरिक नहीं समझते थे। अब उनकी समझ में आता है कि भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद हम इस प्रदेश का नागरिक हैं, जहां हमारा सम्मान है, जहां हमारी बात सुनी जाती है, और ये सरकार हर वो काम करती है जिससे इस जिले का विकास होता है, इस विधानसभा का विकास होता है, इस क्षेत्र का विकास होता है। बिल्कुल, तो अपने किए हुए कामों के आधार पर कांग्रेस कहीं ना कहीं सीट को वापस अपनी झोली में आता हुआ देखती नजर आती है। आरपी सिंह साहब, वापस आपके पास लौटूंगा। संजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, 1972 से लेकर और आज तक का अगर रिकॉर्ड देख लिया जाए तो शायद 90 और 98 के अलावा ये सीट कभी बीजेपी के खाते में पहुंची नहीं। अगर गलत हूं तो शायद आप दुरुस्त करेंगे, लेकिन सवाल ये कि अब बीजेपी किस दम पर, किस आधार पर इस सीट को अपने कब्जे में आने की बात कह रही है? साथ ही साथ ये स्थिति तब है जब शायद बहुत कुछ आपके पास कहने और बताने के लिए नहीं हो। देखिए दीपेश जी, सबसे पहले मैं आपकी बातों को बिल्कुल भी नकार नहीं रहा हूं, और आपने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये पार्टी तो वर्षों से संघर्षों के साथ में संघर्ष करती हुई शून्य से लेकर शिखर तक पहुंची है, और आज हम कहां पर हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। देश और प्रदेशों के अंदर में हमारी क्या स्थिति है, हमको बना बनाए या पारिवारिक रूप से जिस तरीके से कांग्रेस को मिला है देश की आजादी या देश की आजादी के बाद से, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। हम तो संघर्ष से आगे बढ़े हैं, और आज हमें प्रसन्नता है कि देश की जनता ने हमें स्वीकार किया है। इसलिए आज हम कहां पर खड़े हैं और कांग्रेस कहां पर खड़ी है, ये किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। दूसरा, आपने 1972 का जो कहा, अभी तो मेरे पास रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं, लेकिन मैं आपकी बातों को अक्षरशः मानता हूं। लेकिन यह बात भी सत्य है कि पिछले कई वर्षों से, लगभग 20 वर्ष, आरपी सिंह कह रहे थे कि 20 वर्षों से जोगी परिवार का वहां पर कब्जा है, और जोगी और कांग्रेस के बीच में कैसी लड़ाई है ये किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। हम तो हर एक सीट को बड़ी गंभीरता के साथ में लड़ते हैं, और आपने देखा कि जिन सीटों को हम कभी जीतते नहीं थे वो भी हम जीतते आए हैं, और इस बार हमारा विश्वास है कि हम इसको जीतेंगे।
लेकिन कांग्रेस कितनी घबराई हुई है इसका उल्लेख जो मैं हरदम कहता हूं कि कांग्रेस के नेता 2 साल में वैचारिक संक्रमित हो गए हैं। एक इन्होंने कहा कि अब नागरिक समझते हैं यहां पर कि एक नागरिकता की नई परिभाषा उन्होंने कही कि अब नागरिक समझ रहे कि हम यहां के रहवासी हैं, एक नई परिभाषा उन्होंने करी है। दूसरा भी ये कह रहे थे कि इन्होंने आपको यहां पे मरवाही की जिला इन्होंने बनाया और लोग दूसरी पार्टियां इसको नहीं बना रही थी। आपने तो वर्षों बरस तक छत्तीसगढ़ के अंदर में और भी जिलों की मांग है, आपने नहीं बनाया, इसका मतलब आप वहां की जनता से प्यार नहीं करते हैं। या हमने बस्तर के जिले बनाए, वहां की जनता आपको प्यार नहीं करती है। तो ये मनगढ़ंत और अव्यवहारिक परिभाषा नहीं होनी चाहिए। जो आपके चुनाव में जो ताकत है, जो आप करने वाले हैं, उस पर बात करिए। कांग्रेस पार्टी इतनी घबराई हुई है, परिणाम तो आने वाले समय में होगा, सब लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन घबराई इतनी है कि पहले जिले का निर्माण, फिर उसके बाद मरवाही नगर पंचायत का निर्माण, फिर नगर पालिका की बातचीत, फिर 300 करोड़ 10 बार जाके मुख्यमंत्री जी मंत्री वहां 300 करोड़ की घोषणा, 3 रुपए का काम वहां पर प्रारंभ नहीं हुआ। एक बार फिर से धोखा, जो 40-50 सालों से कांग्रेस ने धोखा दिया, एक बार फिर से। और तो और मेरी पार्टी का विषय नहीं है, सबके 1 मिनट सर दीपेश जी, सबके साथ हो सकता है। जिस तरीके से इन्होंने SC ST और OBC अधिनियम 2013 में जो संशोधन किया है, चुनाव आयोग की घोषणा के 4 दिन पहले उसका राजपत्र में प्रकाशन भी हो गया। ये संदेश स्पष्ट करता है ये कहीं न कहीं ऐसे लोग जो मजबूत लोग हैं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके कहीं न कहीं ये उनको रोकने का प्रयास है। ये कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट रूप से कमजोरी दिखाई दे रही है और ये सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग करके एन केन प्रकरण उस मरवाही सीट को ये जीतना चाहते हैं। संजय जी, आखिरकार आप उस लाइन पर आ ही गए जो आप 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के पहले आरोप लगाया करते थे कि चुनाव की घोषणा होने के पहले ही कांग्रेस EVM और तरह तरह के मसले ले आती है और आरोप लगाती है। आखिरकार आप भी उस पर आ गए। खैर, मैं जवाब लूंगा, RP सिंह साहब से भी आपके सवालों का जवाब लूंगा और आपसे भी वापस जवाब लूंगा। भगवानू जी के पास जाता हूं। भगवानू जी, मैं लौटूंगा संजय जी। भगवानू जी, एक सवाल यहां पर ये कि क्या सहानुभूति के अलावा मास्क और फोटो के जरिए ही चुनाव जीत पाएंगे या फिर बताने के लिए बहुत कुछ है कि आखिर 20 साल तक ये सीट जब जोगी परिवार के पास रही तब क्या क्या काम हो पाया? देखिए, सबसे पहली बात दीपेश जी, एक बात स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जब अजीत जोगी जी इस राज्य की कमान संभाले, उस वक्त नवगठित राज्य की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई थी, खजाना खाली था, हालत खराब थे। ऐसे समय में अजीत जोगी ने इस राज्य की मजबूत नींव रखी। किसानों की पहली अगर देश में अगर धान खरीदी का काम किसी ने किया, माननीय अजीत जोगी जी ने किया। मारवाही को देश और प्रदेश में एक नई पहचान दी। मारवाही में सड़क बनाई, पुलिया बनाए, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम माननीय अजीत जोगी जी ने किया। यही कारण है कि लगातार 20 साल तक ये जो सीट है, जोगी जी और उनके परिवार के बीच में ये सीट रहा। लगातार ये काम किया। इन्होंने सही कहा कि कोई भी सीट किसी परिवार की या किसी का विरासत नहीं हो सकती, लेकिन जोगी जी ने जो काम किया, जो छत्तीसगढ़ की जो मजबूत नींव रखी, जो उन्होंने जो आधार शिला रखी, ऐसे समय में जब इस प्रदेश का 4000 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था और आज तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है। आदरणीय RP सिंह जी मेरे वरिष्ठ भ्राता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है। 18 महीने की इनकी सरकार है, 18 महीने की सरकार है। इन्होंने सिर्फ जिला गठन करने का काम किया, ऐसा कोई भी काम जमीनी स्तर पर अभी तक नहीं हुआ। और जो घोषणाओं की जो बौछारी जो कर रहे हैं, इसका कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है और ये घोषणा ये ऐसे समय में कर रहे हैं जब माननीय जोगी जी का निधन हो जाता है और ये चुनाव की सुगबुगाहट हो जाती है। जब जोगी जी जीवित थे, उनके जीवन काल में कांग्रेस का कोई भी साथी, कोई भी मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य, ठीक है, कई चीजें तो हालांकि उनके जीवित रहते हुए वहां पर हुई है, सिंह साहब ने भी बताया और कई चीजें हमारे भी संज्ञान में है। लेकिन RP सिंह साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पर इसलिए खड़ा होता है कि क्या वाकई में मरवाही सीट कांग्रेस के लिए चुनौती नजर नहीं आती है? वो भी तब जब वहां पर 20 सालों से जोगी परिवार का कब्जा, जैसा कि हालांकि आपने इस बात को नकार दिया, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर भी उन्होंने वहां पर चुनाव लड़ा, लेकिन हालांकि 20 सालों तक एक ही परिवार का सदस्य वहां से चुनाव जीतता आया। मेरा सवाल इसलिए यहां पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि लाख योजनाओं की सौगात आपने वहां पर दे दी हो, लेकिन उसके बाद भी जब नई नई पार्टी बनी थी, चुनाव चिन्ह भी लोगों के जहन में नहीं था, तब कांग्रेस वहां पर तीसरे पायदान पर चली जाती है। तो क्या यह सीट बहुत आसान हो पाएगी आपके लिए? देखिए, मैंने कहा ना, समय के साथ हालात बदल जाते हैं। ये वही राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी 15 वर्ष तक सत्ता में रही और 15 साल बाद ऐसी हारती है कि 14 सीट आती है, 15 भी नहीं आती है।
दूसरी बात, संजय श्रीवास्तव जी ने बड़े तर्क गढ़े, कहा कांग्रेस घबराई हुई है, हमको डराने का प्रयास किया और अंत में क्या हुआ, खुद डरे हुए निकले। मतलब 10 नवंबर को अपनी हार के बाद उनको जो वक्तव्य देना है उसकी प्रैक्टिस अभी से कर रहे हैं, तो मेरी अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। दूसरी बात, आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, आजकल का जो अब जमाना है, आज जो मैं कहूंगा तो रिकॉर्ड पे आएगा, तो दीपेश भाई जो मैं कह रहा हूं इसको रिकॉर्ड पर रख लीजिएगा जी। मैं कोशिश करूंगा कि 10 नवंबर को भी आपके साथ बैठूं और इसी चैनल को समय दूं। मेरा दावा है कि जितने वोट से हम चित्रकूट जीते, जितने वोट से हम दंतेवाड़ा जीते, उससे कहीं ज्यादा वोट से हम मरवाही जीतने जा रहे हैं जी। आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष जो आज शाम को बयान जारी करता है कि कांग्रेस घबराई हुई है, वो खुद इतना डरा हुआ है कि आज तक मरवाही एक बार गया है। चलिए जवाब ले लेते हैं आरपी सिंह साहब, समय का अभाव है, संजय जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी, आरपी सिंह साहब के सवाल का भी जवाब दीजिए, साथ ही मेरा सवाल ये भी है कि इस नकारात्मकता के दौर में जब पार्टी में बहुत ज्यादा कार्यकर्ता निराश उस भाव से हो कि लगातार चुनाव परिणाम पार्टी के पक्ष में नहीं आ रहे हैं, तब संगठन का गठन भी ठीक से नहीं हो पा रहा हो, उस स्थिति में क्या कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना भी एक बड़ी चुनौती? और आरपी सिंह साहब के सवाल का भी जवाब दीजिए सर, संक्षेप में। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट का समय देंगे। दीपेश जी, हम तो वो संगठन हैं जो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब विपरीत परिस्थितियां रहती हैं तो संगठन को मजबूत करना पड़ता है। जिनके पास संगठन है वही तैयारी करते हैं, जिनके पास संगठन नहीं, केवल नेता आधारित पार्टी है, गांधी परिवार आधारित पार्टी है, उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं। आज सत्ता में, कल बाहर हो जाएंगे 15 साल के लिए, कहीं दिक्कत की बात है। दूसरा विषय, समय की कमी होगी कि एक मिनट सर, बीच बिना संगठन को 69 सीट जीत गए, समय का अभाव है, जवाब ले लेते हैं। आपका संगठन है ना, आप 14 सीट पे आते हैं, सिंह साहब समय का अभाव है, जवाब ले लेते हैं। तो सारे नगर निगम हार जाते हैं, आपका संगठन है तो जिला पंचायत हार जाते हैं, सुन लो हारने के हैट्रिक बना आरपी सिंह जी, यही सवाल तो मैंने किया है, यही सवाल किया, जवाब ले लेते हैं। अरे जिसकी मदद से जीतते थे वो कहानी खत्म हो गई। इसी संगठन के दम पर हमने कांग्रेस को, आप कह रहे थे ना 15 पे, अरे हार के बहाने बता दीजिए, 400 से 44 पर लाया। अरे हार के बहाने बताइए, अरे 400 से 44 हार के बहाने बताइए, सुनिए, और हार के बहाने बताइए, जो 10 नवंबर को बताने वाले हैं वो आज बता दीजिए। अरे बैठेंगे तो हार के बहाने बताइए, एक बहाना बताइए। संजय जी और आरपी सिंह साहब, एक संक्षेप में एक और जवाब दे दीजिए, इसे आप त्रिकोणीय मुकाबला मान रहे हैं या बीजेपी कांग्रेस की आपसी जंग है? वो सर जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए डिस्टर्ब करते हैं, उनकी आदत है। इन्होंने कहा कि आपके नहीं संजय जी, आप क्या इसे त्रिकोणीय मुकाबला मान रहे हैं, जो कि कांग्रेस से जंग है या कांग्रेस से जंग है? बिल्कुल नहीं सर, हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती है, हर समय की परिस्थितियां अलग होती है। मैं तो आरपी को एक सलाह दे रहा हूं कि 10 नवंबर को बैठने की कही है, बिल्कुल स्वागत है, हम भी बैठ जाएंगे, लेकिन यदि आप हारोगे तो खैर आप ये भी हम आपको फर्क करते, हार करते, लेकिन बड़ी बातें करो। हार के लिए बहाना खोजना शुरू कर दीजिए, जिसकी शुरुआत आपने से कर दी है। 10 तारीख तक लंबा समय है, 8-10 बहाने और खोज लीजिएगा। संजय जी, तकनीकी खामी है संजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि तकनीकी परेशानी है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आरपी सिंह साहब, मेरा आपसे सवाल है कि ये जोगी कांग्रेस से कांग्रेस की जंग है या फिर बीजेपी से है, इसे या फिर त्रिकोणीय मुकाबला मानते हैं, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? दीपेश जी, देखिए दीपेश भाई, ये मुकाबला दुकोणी है। हम चुनाव जीत चुके हैं, दूसरे नंबर पर कौन रहेगा और तीसरे नंबर पर कौन रहेगा, इसके लिए भाजपा और भाजपा की सहयोगी पार्टी के बीच में जंग है जी। चलिए खैर, बहुत बहुत समय, संजय जी संक्षेप में कहिए, संजय जी संक्षेप में। दीपेश जी, इनका एकमात्र एजेंडा है कि बीजेपी को बदनाम करो, और ये हमारी शख्सियत क्या बिगड़ेंगे? मेरे को तो शायरी की 2 लाइन याद आती है कि निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद के मरम्मत मांग रहे हैं। ये खराब है, कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, रमन सिंह जी के मरम्मत करा दीजिए, रमन सिंह जी के किरदार की मरम्मत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक चुनाव और हारने जा रहे हैं आप लोग। 15 साल 2 साल में उभर गए हो, लॉकडाउन हटा के प्रदर्शन करते हो, ये ईमानदारी है। धर्मलाल कौशिक जी, साय साहब, डॉक्टर रमन सिंह जी, सबके जो है शख्सियत की मरम्मत करा दीजिए। खैर अब हम बहुत ज्यादा पुराने मसलों पर चले गए और चुनाव हाल ही में होने वाला है। संजय जी और आरपी सिंह साहब, चूंकि समय का अभाव है, भगवानू जी आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, जिस तरह से आज तारीखों का ऐलान हुआ और उस तारीखों के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ की मरवाही विधानसभा सीट के रण में कौन कौन से रणबांकुरे उतरते हैं। चूंकि समय का अभाव था, इसलिए हम
प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले वक्त में उस पर भी चर्चा होगी और दिलचस्प चुनाव यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।